यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु आज के दिन के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने अनुग्रह किया और हमें अवसर दिया कि हम आपकी आराधना स्तुति कर पाएं, आपके वचनों का प्रचार कर पाएं। धन्यवाद प्रभु जी। इसके पहले कि कुछ बोलूं, पिता परमेश्वर हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे ज्ञात अज्ञात तमाम पापों को माफ कर दीजिए और हमें हमेशा अपने अनुग्रह के साए में बनाए रखें। जो कुछ बोलूं आपकी महिमा के लिए बोलने पाऊं। आप बढ़ें, हम घटें। हमारी यह प्रार्थना हमारे त्राता यीशु ख्रिस्ट के नाम से सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय का अध्ययन प्रारंभ करें। इस अध्याय में यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा अनुसार कलीसियाओं को पत्र लिखना प्रारंभ करता है। इस अध्याय में 4 कलीसियाओं इफिसुस, स्मुरना, पिरगमुन तथा थुआतीरा का वर्णन है, जिनको पत्र लिखा गया है। 7 कलीसियाओं को लिखा जाने वाला पत्र निम्न बातों को समाहित किए हुए था। प्रत्येक की शुरुआत एक संबोधन के साथ होती है। बोलने वाले में यीशु मसीह का नाम लिखा हुआ है। प्रभु को सभी कलीसियाओं का ज्ञान है। प्रभु का विचार सभी कलीसियाओं के प्रति क्या है, ये कह दिया गया है। प्रभु को सभी कलीसियाओं पर अधिकार है। परमेश्वर की बुलाहट दी गई है कि जो सुनना चाहता है वह सुन ले। अंततः यीशु मसीह की प्रतिज्ञा दी गई है। यीशु मसीह यूहन्ना को आदेश देते हैं कि वह 7 कलीसियाओं में से एक इफिसुस की कलीसिया को पत्र लिखे। वो अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि जो 7 तारों को अपने हाथ में लिए हुए है तथा 7 दीवटों के मध्य निवास करता है, वह तुम्हें इफिसुस की कलीसिया को पत्र लिखने को कहता है। यहाँ गौरतलब है कि 7 कलीसियाओं को पत्र लिखा जा रहा है। ये आज के दौर की सभी कलीसियाओं के प्रति भी लागू होता है। इफिसुस एशिया माइनर की राजधानी थी। वह भूमि और समुद्री व्यापार का केंद्र थी। यह एक विशाल बंदरगाह और शहर था। सीरिया में स्थित अलेक्जेंड्रिया और अंताकिया की तरह यह रोमियों का एक प्रसिद्ध उपनिवेश था, जो कि पूर्वीय क्षेत्र में स्थित था। जब रोमन सम्राट अगुस्तस सीजर के अधीन होकर यह इलाका उनका उपनिवेश कहलाया, तो यह एशिया माइनर की राजधानी बन बैठा। यह प्रेरित यूहन्ना के पतमोस टापू के निष्कासन के बाद वह पूर्व में उनका घर बन बैठा था। इफिसुस में एक बड़ा स्टेडियम तथा बाजार और मनोरंजन गृह था। मनोरंजन गृह ढलान पर बना हुआ था, जिसमें 25,000 व्यक्ति बैठ सकते थे। इफिसुस की स्थानीय कलीसिया की स्थापना पौलुस ने 56 ईस्वी में किया था। प्रारंभ में इस कलीसिया में सिर्फ 12 सदस्य थे। इफिसुस का अर्थ होता है डिजायरेबल, इच्छुक, ख्वाहिशमंद या चाहने वाला। यह एक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण रोमन नगर था। यहाँ आर्टेमिस देवी का मंदिर था, जो पुरातन काल में विश्व के 7 आश्चर्य कर्मों में से एक था। यहाँ आर्टेमिस देवी के अलावा रोमन सम्राट की भी पूजा होती थी। यहाँ का मुख्य व्यवसाय देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर बेचना और रुपया कमाना था। यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी था, जो मुख्यतः सांस्कृतिक, व्यापारिक और धार्मिक क्रियाकलापों का केंद्र था। इस कलीसिया की स्थापना 52 ईस्वी के आसपास प्रिस्किल्ला और अक्विला ने की थी। पौलुस ने यहाँ 2 से 3 वर्षों तक सेवकाई की थी और इस नगर को अपनी सेवकाई का गृह नगर बनाया था। यूहन्ना ने भी इफिसुस में 3 वर्ष तक प्रचार किया था। पौलुस ने यहाँ सुसमाचार को इतने प्रभावशाली तौर पर प्रचार किया
कि यहाँ रहने वाले सभी यहूदी तथा यूनानी लोगों ने सुसमाचार सुना था। यह विशाल शहर पौलुस के उपदेशों से हिल गया था, जिसके कारण सुनारों ने एक दंगा किया था, क्योंकि उनकी मूर्ति बनाने का व्यवसाय चौपट हो गया था। मसीह 7 तारों को अपने हाथ में पकड़े हुए हैं और 7 सोने की दीवटों के मध्य चल रहे हैं। तारे कलीसियाओं के संदेशवाहक या स्वरदूत हैं और दीवटें 7 कलीसियाओं को बतलाती हैं। 7 दीपदान 7 कलीसियाओं का प्रतीक है और हरेक कलीसिया सीधे तौर पर प्रभु के अधीनता में थी। इस प्रकार आजकल की कलीसिया को भी सीधे प्रभु से जुड़ा रहना चाहिए। प्रभु इफिसुस की कलीसिया को निम्न 5 बातें बतलाते हैं: कड़ी मेहनत, संरक्षण, पाप का विरोध, झूठे प्रचारकों की जांच, धीरज से टिके रहना। यूहन्ना ने देखा कि किस तरह इफिसियों की कलीसिया में झूठे शिक्षक आते हैं और लोगों को उनके विश्वास से डिगाने का कार्य करते हैं। झूठे प्रचारक वे हैं जो दावा करते हैं कि वे प्रचारक हैं, मगर वास्तव में नहीं हैं। मगर ये कलीसिया झूठे शिक्षा देने वालों को अपने मध्य आने नहीं देती थी। चूंकि यूहन्ना का समय अधिकतर इनके साथ गुजरता था, वह इस बात की जानकारी रखता था। काफी लंबे समय तक इस कलीसिया ने पाप को अपने मध्य में आने नहीं दिया था। बिल्कुल आसान नहीं था जहां व्यभिचार बहुतायत से होता हो तथा मूर्ति पूजा विद्यमान हो। ऐसी जगह में पाप से दूरी बनाना बहुत कठिन होता है। हम भी आज वैसी ही परिस्थितियों में जी रहे हैं जहां पाप की बहुतायत है। आजकल यह प्रचलित है कि पाप को लोगों का व्यक्तिगत शौक कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। यह कलीसिया के स्तर को नीचे ले जाता है, क्योंकि लोग कलीसिया में पाप को बर्दाश्त करना प्रारंभ कर दिए हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि परमेश्वर की सहमति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्बत इस बात के कि संसार की सहमति हो। हमें परमेश्वर के शब्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, इस बात की नहीं कि हमारे इर्द गिर्द के लोग हमसे क्या कहते हैं। इफिसुस के लोगों ने 30 वर्षों तक बड़े प्रेम से परमेश्वर की सेवकाई की थी और यीशु मसीह के प्रति अपने विश्वास को बनाए रखा था। उनकी कलीसिया एक बड़ी कलीसिया थी। परमेश्वर का वचन उन्हें याद दिलाता था कि वे मानो विश्वासियों की कलीसिया रूपी शरीर के सिर के समान थे। क्या प्रभु हमारी कलीसिया के लिए भी ऐसी ही सोच रखते हैं? यदि हम में से किसी को भी इस बात में शक हो, तो यीशु मसीह ने जो पत्र यूहन्ना को 7 कलीसियाओं को लिखने के लिए कहा था, उन्हें हम ध्यान से अध्ययन करें। परमेश्वर को इस पृथ्वी की प्रत्येक कलीसिया और उनकी परिस्थितियों के विषय में जानकारी रहती है। जिस तरह परमेश्वर इन 7 कलीसियाओं की परवाह करते थे, वो हमारी भी परवाह करते हैं। वे चाहते हैं कि हम में से प्रत्येक विश्वासी अपनी उच्चतम क्षमता तक पहुंचे। विश्वासियों का यह दल, जिनके साथ हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हैं, परमेश्वर चाहते हैं हम समस्त संसार को बदलने का माध्यम बन जाएं। काफी लंबे समय तक इफिसियस की कलीसिया ने अपने सदस्यों के पापों का खंडन किया था। यह वैसी जगह के लिए आसान नहीं था जहां देवी देवताओं की काफी पूजा होती हुई हो और शहर देवी आर्टेमिस की पूजा से लगातार जुड़ा हुआ। हम लोग भी आज उसी वक्त में जी रहे हैं जहां चारों ओर यौन अनैतिकता फैली हुई है। यह लोकप्रिय है कि आप अपने आप को खुली मानसिकता वाले बताएं और इस तरह के पापों को व्यक्तिगत चुनाव घोषित कर दें। परंतु यदि हमारे विश्वासियों की मंडली व्यभिचार को मान्यता देना शुरू करे, तो यह कलीसिया को निम्न स्तर तक पहुंचाता है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि परमेश्वर की हमारे लिए क्या इच्छा है, ना कि संसार की इच्छा क्या है। हमें परमेश्वर की आज्ञा और उनके वचन को महत्व देना है।
हमारे नजदीक रहने वालों को महत्व नहीं देना है। परमेश्वर ने इफिसुस की कलीसिया के कठोर परिश्रम और उनके धीरज की प्रशंसा की। वे कठिनाई सहने और परमेश्वर की सेवा करने के लिए सराहे गए। सामान्य से यह कलीसिया परमेश्वर की विश्वास योग्यता में निरंतर आगे बढ़ रही थी। 40 साल से भी लंबे समय तक ये परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य थे, जो कि काफी कठिन था। इन्होंने प्रभु के नाम से दुख भी उठाया था, अपना धीरज नहीं खोया था। कोई भी ऐसी कलीसिया को देखकर सोचेगा यह एक अद्भुत कलीसिया है। इनके जीवन में शुद्धता थी, जो धीरज से पीड़ाओं को सहने वाले, परिश्रम करने वाले और यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाने वाले थे। लेकिन प्रभु ने उनसे कहा यह सब व्यर्थ था, क्योंकि उन्होंने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया था। यूहन्ना ने इफिसुस की कलीसिया को परमेश्वर के प्रेम में बने रहने के लिए कहा था, लेकिन वो अपने पहले के प्रेम से हट गए थे। पुराने संस्थापकों की मृत्यु हो गई थी और दूसरी पीढ़ी के लोग वैसा समर्पण नहीं दिखाते थे, क्योंकि उनकी व्यस्तता काफी बढ़ गई थी और समाज के लाभ के लिए वे गलत कार्य करने से नहीं चूकते थे। आज हमें भी अपनी कलीसिया को चेतावनी देने की आवश्यकता है कि परमेश्वर की स्तुति और सेवा काफी नहीं है। परमेश्वर इसके अलावा हमारे हृदय को भी चाहता है। हमारी सबसे बड़ी आशा है कि हम परमेश्वर से प्रेम रखें, जो व्यवस्था विवरण की पुस्तक 6:5 में उल्लेख किया गया है। प्रभु यीशु मसीह हमसे जो प्रेम चाहते हैं वह एक पत्नी और पति के प्रेम की तरह होता है। एक नई नवेली पत्नी अपने पति से काफी प्रेम करती है और उसकी सेवा करने को तत्पर रहती है, मगर कुछ दिनों के बाद परिस्थितियां बदल जाती हैं। वह अब भी सेवा करती है, मगर उतनी रुचि के साथ नहीं। एक निश्चित कार्यक्रम के तहत वो सेवा करती है। आज हमें भी अपनी सेवकाई के दौरान ये कहना चाहिए, मैं अपनी सेवकाई या सब वस्तुओं से ज्यादा पिता परमेश्वर यीशु मसीह आपसे प्रेम करता हूँ। प्रत्येक कलीसिया का यह कर्तव्य होना चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के प्रति एक झुकाव रखें। यीशु और यूहन्ना दोनों प्रेम को महत्व देते थे, जो कि सुसमाचार प्रचार का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह हमारे प्रेम और धीरज को समाप्त कर सकता है यदि हम उनके प्रति अपना प्रेम वैसा ना रखें। यीशु मसीह के प्रति कार्य उनके प्रेम से होना चाहिए, वरना ये टिकाऊ नहीं होता है। एक नए विश्वासी को क्षमादान के लिए ज्यादा आनंदित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब लोग ज्यादा आनंदित होते हैं वे अपने पापों को भूल जाते हैं और धीरे धीरे क्षमादान के आनंद को भी भूल जाते हैं और पुनः गलतियां करना प्रारंभ कर देते हैं। हमारे लिए आवश्यक है कि हम प्रभु यीशु मसीह से बहुतायत से प्रेम रखें और उनके ज्ञान को महसूस करें। अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसका अर्थ है कि हम विश्वासी क्रूस की पीड़ा को भूल गए हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हम कहाँ से गिरे थे, हम कब उनके अनुग्रह से गिर गए थे। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के दुख को हमेशा स्मरण करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह उजियाले का स्रोत है, परंतु क्रूस हमारा माध्यम है। हमें क्रूस के नजदीक जाना है, वरना प्रभु का उजियाला हमें कभी नहीं मिलेगा। पाप से गिरने का अर्थ है कि हमने अपने उद्धार को छोड़ दिया है, हम उससे वंचित हो गए हैं। हमारा पश्चाताप करना ही हमारे उद्धार को बरकरार रख सकता है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह बतलाते हैं कि यदि हम पश्चाताप नहीं करते हैं तो वे दीपदानों को हटा लेंगे, अर्थात हमारी कलीसिया प्रभावशाली कार्य से वंचित हो जाएगी। इफिसुस के जो अगुवे थे उन्होंने कलीसिया को दूसरे कामों में बांध कर रखा था। प्रभु चाहते हैं सारी कलीसिया उनके साथ प्रगाढ़ रिश्ता रखे। प्रभु चाहते हैं कि हम पश्चाताप करें और ये इस बात की याद इफिसुस के लोगों को दिलाना चाहते हैं और उस प्रेम को करें जो उन्होंने छोड़ दिया है। परमेश्वर के प्रति प्रेम किसी भी संबंधी के प्रति प्रेम से ज्यादा होना चाहिए। कलीसिया ने इस चेतावनी को नहीं सुना, इसलिए 5वीं शताब्दी के बाद
कलीसिया और शहर दोनों का विनाश होने लगा और 14वीं शताब्दी में ये बिल्कुल निर्जन हो गया। मगर यहाँ प्रभु ने एक अतिरिक्त शब्द भी जोड़ा कि वे निकुलई के कार्य से घृणा करते हैं। निकुलइयों की शिक्षा थी कि व्यक्ति उद्धार के साथ साथ अनैतिक जीवन भी बिता सकता है। वे लोग थे जो अपने विश्वास के साथ समझौता करते थे। बालाम भी इसी तरह का विश्वासी था जो कि इजरायलियों को पाप के रास्ते से ले जाना चाहता था। हम भी जब किसी गलत कार्य का हिस्सा बनते हैं तो अपने हृदय को उस गलत कार्य की ओर आगे बढ़ाते हैं। यह सोचते हैं कि ये कोई गलती नहीं है, इससे हमारे विश्वास में फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने इफिसुस की कलीसिया को कहा कि वे दुष्टता के कार्यों से घृणा करें। हम सभी व्यक्तियों को स्वीकार करना चाहिए कि हम किसी तरह की गलती ना करें। संसार को ऐसे विश्वासियों की आवश्यकता है जो प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई के लिए खड़े रहें और मनुष्यों को सही जीवन जीने की सलाह दें। अतः एक अगुवे में निम्न गुण होना चाहिए। वो प्रतिबिंब करे, पीछे मुड़कर देखे और अपने निशाने को याद करे, पश्चाताप करे, बहाल करे, अपनी उच्चतम प्राथमिकता तय करे। चौथी बात है पहचाने उसका कार्य सही है या नहीं। इस बात को अगुवे को पहचानना चाहिए। धर्म सिद्धांत को जानना, कुछ आज्ञाओं को पालन करना तथा आराधना करना पर्याप्त नहीं है। हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रगाढ़ प्रेम करना चाहिए और अपने पापों से निकल जाना चाहिए। कोई भी कलीसिया या व्यक्ति जब तक पश्चाताप नहीं करता है उसकी उन्नति नहीं होती है। प्रभु यीशु मसीह इफिसुस की कलीसिया को निम्न बातों का निर्देश देते हैं। कठिन परिश्रम करें, अपने कार्य में सफल रहें, पापों से दूरी बनाए रखें, झूठे प्रचारकों से भी दूरी बनाए रखें। अंततः वो उन्हें इसका परिणाम बतलाते हैं कि जो जय पाए वे उसे जीवन के पेड़ में जो स्वर्ग लोक में है फल खाने को देंगे। जीवन के फल का प्रथम उल्लेख उत्पत्ति की पुस्तक के 3 अध्याय के 22वें पद में हुआ था और ये फल अदन वाटिका में है। जो इससे खाएंगे कभी मरेंगे नहीं। सच्चे प्रेम को पाकर परमेश्वर हमें उद्धार और अनंत जीवन की आशा देते हैं। यहाँ प्रभु कहते हैं जिसके कान हो वो सुन ले। जय पाने वाले वही व्यक्ति होते हैं जो आत्मा जो कहता है वे करते हैं और सुनते हैं और अंत तक प्रभु के प्रति विश्वासी होते हैं। पवित्र आत्मा कहता है कलीसियाओं को क्रूस के पास वापस होना चाहिए। विश्वासी तभी अपने पापों से वापसी कर सकते हैं जब वे पूर्णतः क्रूस और यीशु मसीह पर विश्वास करें। आज हम कहाँ हैं? क्या हमने अपने पापों से प्रायश्चित कर लिया है? क्या हमने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को प्रथम स्थान दिया है? क्या हमने उनसे एक प्रगाढ़ रिश्ता बनाया है? यदि नहीं तो अभी समय है कि हम उन्हें अपने जीवन में स्थान दें, उनके सामने अपने पापों को मान ले और उन्हें अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें। निश्चय अनंत जीवन हमारा होगा। धन्यवाद।